नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपकी राशि फल अगले 15 दिन में आप लोगों के लव लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। और ये हम चेक करेंगे 16 मई टू 31 मई क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है या क्या कुछ आप रिसीव करोगे, क्या आउटकम रिसीव करोगे इन 15 डेज़ का हम ये चेक करेंगे। और पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ जिसमें नो कॉन्टैक्ट और आपके क्रश की रीडिंग होगी पर्सनल रीडिंग में, और ओवरऑल रीडिंग में आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग हम चेक करेंगे। सो ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है आपको पता है, अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आप देखें। जैसे आप देखते हैं सन मून राइजिंग आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, या जैसे आप कन्वीनियंट आप वैसे देख सकते हैं। जिस तरह से अपने राशिफल को आप चेक करते हैं, हमेशा एक ही क्वेश्चन आता है कि कैसे अपने राशिफल को हम चेक करें। जिस तरह से अपने राशिफल को आप चेक करते हैं आपको वैसे ही चेक करना है। जैसे हमेशा से अपने राशिफल आप देखते आए हो, आपको वैसे ही देखना है। जैसे रेजोनेट करती है आपके नाम के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं वैसे देखें। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हैं तो वैसे देखें। जैसे भी आपके साथ रेजोनेट करती हैं चीज़ें आप वैसे देखें, ठीक है। सो धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, पेशेंस रखिएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू डियर कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी मकर राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। हम चेक कर रहे हैं 16 मई टू 31 में आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ का। पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ, फिर आपके क्रश की फीलिंग्स, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है हम ये चेक करेंगे। सो सारे रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके डायरेक्ट अपनी रीडिंग को आप चेक कर सकते हैं, या पूरी रीडिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। अभी हम चेक करेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 मई टू 31 में। वन मोर टाइम प्लीज़। मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स। मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स 16 मई टू 31 में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो है 3322, ब्यूटिफुल, 755, क्या बात है, 9 एंड 18, वाओ। तो डबल नंबर्स काफ़ी हैं। कुछ चेंजेस इस टाइम एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप लोग, ऐसी एनर्जी दिख रही। आपके पार्टनर इस टाइम थोड़ा सा फ्यूचर को सोच के ज़्यादा कंसर्न हो सकते हैं, अपने फ्यूचर को लेके ज़्यादा कंसर्न हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। जहाँ पे ये इंसान एक तो आपका वेट करते दिख रहे हैं ओवरऑल लाइफ में, अपने ओवरऑल लाइफ में ये इंसान बिज़ी ज़रूर होंगे लेकिन आपका वेट करते भी दिख रहे हैं। हर दिन इनको आपका वेट, आपका इंतज़ार रहता है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। जहाँ पे एक न्यू बिगनिंग के लिए इंसान सोच रहे हैं कैसे फ्यूचर में आप दोनों साथ रहेंगे या फिर क्या होगा आगे, ऐसा कुछ सोचते दिख रही है, ठीक है। फीलिंग्स में इनके टीम वर्क ज़रूर है। ये इंसान एफर्ट्स लेना चाहते हैं, इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं, लेकिन हर्मिट की एनर्जी अगेन है, शांत है, साइलेंट ट्रीटमेंट देते दिख रहे हैं, जहाँ पे यूनिवर्स से ज़्यादा बातचीत करते दिख रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे स्टिल ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि
सारी इंटेंशन फीलिंग्स इनकी ऐसी ही है जहाँ पे ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। जैसा प्यार आप उनको कर रहे हैं वैसे ही आपको प्यार करना चाहते हैं, वैसे ही आपको प्यार करना चाहते हैं, वैसे ही एफर्ट्स लेना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। इंटेंशन में ये इंसान शांत है। इंटेंशन में ये इंसान ज़्यादा यूनिवर्स से बात करते हुए दिख रहे हैं, क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, रिकन्सिलेशन कब होगा, होगा कि नहीं होगा, आपकी लाइफ में मतलब इनकी लाइफ में आप वापस आओगे कि नहीं आओगे, ऐसे बातें यूनिवर्स के साथ करते दिख रहे हैं। मतलब अपने आप के साथ ये इंसान ज़्यादा इस टाइम में इंटरेक्ट करते दिखेंगे। अपने अंदर ही ये इंसान बहुत सारे क्वेश्चंस को खोजते हुए दिखेंगे, ठीक है। और एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहेंगे, एक रिकन्सिलेशन, रीस्टार्ट, एक ग्रोथ, एक सक्सेस ज़रूर चाहते हैं आपके साथ। इंटेंशन में इनकी ऐसी है, इंटेंशन इनकी ऐसी है, ठीक है। आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो इनसे, आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। हालांकि आप इनको स्टॉक करते भी दिख रहे हैं, तो आप स्टॉक अगर कर रहे हैं इनको, तो इनको पता चल रहा है कि आप इनको स्टॉक कर रहे हो, आप इनको देख रहे हो, इनको पता चल रहा है, ठीक है। और ये स्टॉकिंग वाली एनर्जी ही इनको ऑब्स्टिकल लग रही है। इनको लग रहा है कि आप क्यों नहीं आगे हिम्मत दिखा के आप आगे आ रहे हो, या फिर इनसे बात कर रहे हो, आप क्यों इनको स्टॉक कर रहे हो। मतलब इनको स्टॉक करने के बजाय आप इनको अप्रोच भी तो कर सकते हो, आप बात भी तो कर सकते हो। आप स्टॉक करने के बजाय इनसे बात भी तो कर सकते हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप स्टॉक क्यों कर रहे हो, है ना। आप में इतनी हिम्मत अब क्यों नहीं है कि आप डायरेक्ट आके इनसे बात कर रहे हो। सो ये चीज़ें इनको ऑब्स्टिकल लग रही है, या तो आपकी एनर्जी या फिर इनकी एनर्जी। इनको ऐसा लग रहा है कि स्टॉक तो ये कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं दूर से ही, आपके ऊपर नज़र बनाए रखा है इन्होंने, लेकिन दूर से जो देख रहे हैं, तो इनको हिम्मत क्यों नहीं हो रही कि सामने आके आपसे बात करें या फिर कोई एक्शन ये ले। इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है ये सब, ठीक है। आउटकम में मुझे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। कोई एक्शन इस टाइम रिसीव कर सकते हैं अपने पार्टनर से आप। मकर राशि वालों के लिए इस टाइम में कोई एक्शन आ रहा है, ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंटली आपके सामने इस टाइम आएंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। लेकिन आपको हर्ट भी कर सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है, हर्ट कर सकते हैं। बातचीत ऐसा करेंगे जैसे कि आपको हर्ट करेंगे इंसान, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक रिकन्सिलेशन, रीयूनियन मुझे ज़रूर दिख रहा है, सेलिब्रेशन ज़रूर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। यस, मुझे ये दिख रहा है। आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, आप एक चेंज चाहते हो, आप एक पैशन चाहते हो इस रिश्ते में, जो कि बहुत बोरिंग सा रिश्ता हो गया है ये। उसमें एक फायर चाहते हो आप, एक पैशन चाहते हो आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। फीलिंग्स आपकी ऐसी है कि आप चाहते हैं कि ये इंसान कोई एक्शन ले आपके टुवर्ड्स। आप भी वेट करते दिख रहे हो, ये इंसान भी आपका वेट कर रहे हैं और आप भी इनका वेट करते दिख रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स को 7 ऑफ पेंटिकल्स ही क्लेरिफाई कर रहा है, माय गुडनेस। सो आप इनका वेट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। इंटेंशन में थोड़े से डिप्रेस दिख रहे हो आप। इंटेंशन आपकी ऐसी है कि आप इनको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं दे रहे हो, आप खुद को रोक रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। खुद को रोकते हुए दिख रहे हैं, कनेक्ट ज़रूर करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं कनेक्ट, या फिर नहीं करना चाहते हैं, अपने आप को रोक रहे हैं, इसलिए डिप्रेस दिख रहे हैं, ओके। इनसे क्या चाहते हो आप? इनसे आप चाहते हो मैच्योरिटी। ये इंसान मैच्योरिटी के साथ कोई एक्शन ले, मैच्योरिटी दिखाए इस रिश्ते में। इमेच्योर एनर्जी को ये इंसान छोड़े और आगे मैच्योरिटी से इस रिश्ते में आगे बढ़े, आप ये चाहते हो इनसे। ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है आपको? ये रिस्क नहीं लेते हैं इंसान, जो कि आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है। रिस्क टेकर नहीं है, जो कि आपको ऑब्स्टिकल लगेगा इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। आउटकम में आप मुझे साइलेंट दिख रहे हो, अपने आप से ज़्यादा कनेक्ट करना, यूनिवर्स से कनेक्ट करना, डिवाइन से कनेक्ट करना, अपने आप में रहना, ज़्यादा स्पिरिचुअल होना, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी जहाँ आप साइलेंट रहोगे। आपके मन में एक डर दिख रहा है, ठीक है। एक डर है आपके मन में, जहाँ ये इंसान प्यार एक्सप्रेस नहीं करते हैं और आप एक्सप्रेस करना नहीं चाहते हो, ऐसी एनर्जी है। सो आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, कहीं आप अपना प्यार एक्सप्रेस ना कर दे, ये डर आपको इस टाइम पे रहेगा, ठीक है। सो मुझे इनके साइड से एक एक्शन ज़रूर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। इस टाइम ये कोई ना कोई एक्शन ये ज़रूर लेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। यस, सो ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे मकर राशि वालों के क्रश की फीलिंग्स क्या रहेगी इस टाइम पे उनके लिए। टर्न प्लीज़ गाइड मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए, और मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इंटेंशन उनके क्रश के लिए 16 मई to 31 मई क्या होंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। कोई बीमार दिख रहा है मुझे, 2 कार्ड्स आ गए हैं, ओके।
आपके क्रश के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुझे सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यस, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 2, 5, 5, 14, 5, 5, 5 की एनर्जी। कुछ एक चेंज इस टाइम आप एक्सपीरियंस करोगे अपने इस रिलेशनशिप में, ठीक है। 7, 4, 1 की एनर्जी यहाँ दिख रही है। सो 555 की एनर्जी है, कुछ ना कुछ चेंज इस टाइम आप ज़रूर देखोगे। अगर ये इंसान मैरिड है, इनको क्लैरिटी मिलेगी। घर परिवार में थोड़े से लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हो सकते हैं इनके, ऐसी एनर्जी दिख रही है। या फिर आपसे मैरिज करने के लिए ये इंसान अपने घर परिवार में आर्ग्यूमेंट करते दिख रहे हैं, फाइट करते दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी। सो कुछ लोगों के लिए आपसे मैरिज करने के लिए ये इंसान फाइट कर रहे हैं, और कुछ लोगों के ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है, या फिर फैमिली में या फिर अपनों के साथ कुछ लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है इनकी। सो इनको एक क्लैरिटी मिलेगी इस टाइम पे, क्या करना है, या फिर या फीलिंग्स क्या चाहते हैं आपसे, आपके साथ, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपकी एनर्जी थोड़ी नेगेटिव एनर्जी रहेगी भी, तो आप उसको इस टाइम में रिलीज़ करोगे और एक मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ोगे आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी होते दिख रहे हैं आप मुझे। यस, थोड़े से स्पिरिचुअल होते भी दिख रहे हैं। इंटेंशन में ये इंसान बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर ये मैरिड हैं, किसी मैरिड इंसान से अगर आप डील कर रहे हैं, तो ये इंसान दोनों जगह मैनेज करने की कोशिश करेंगे, अपने घर परिवार में और आपके साथ। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और आपकी जो एनर्जी है ना, आप या तो बहुत इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो, या फिर डे ड्रीमिंग कर रहे हो आप, या फिर अलग किसी पॉसिबिलिटीज़ को चेक करते आप दिख रहे हो, ठीक है। ऑब्स्टेकल इनके लिए क्या रहेगी? इनके लिए मैरिज। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे अपने मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे ये इंसान जो है अपने घर परिवार में एक स्टेबिलिटी नहीं क्रिएट कर पाएंगे, खुशियाँ नहीं क्रिएट कर पाएंगे, जो कि इनको ऑब्स्टेकल लगेगा। मे बी घर परिवार में इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, जो कि इनको ऑब्स्टेकल लगेगा। या फिर कुछ लोगों के लिए इनके घर परिवार में इनके मैरिज की बात चल रही है, जो कि ये नहीं चाह रहे हैं, और ये उनको ऑब्स्टेकल लगेगा। अगर ये अनमैरिड हैं, तो इनके घर परिवार में इनके मैरिज की बात चल रही है, और ये मे बी आपसे मैरिज करने के लिए आर्गुमेंट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, लेकिन घर में एग्री नहीं करना, या फिर कहीं और मैरिज फिक्स करना, जिससे कि ये इंसान थोड़े से परेशान हो रहे हैं। लेकिन इनको इस टाइम एक क्लियरिटी मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपके लिए ऑब्स्टेकल ये रहेगा कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। चीज़ें सही नहीं हो रही क्योंकि डेविल की एनर्जी आपकी है। नेगेटिव वाइब्रेशन में अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, वो चीज़ें नहीं पूरी होंगी। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है कुछ चीज़ों को, तो अपनी नेगेटिविटीज़ को पहले रिलीज़ करें, अपने अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करें, उसके बाद मैनिफेस्ट करें आप, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी में, नेगेटिव वाइब्रेशन में अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो मैनिफेस्ट नहीं होंगी चीज़ें। सो मुझे यहाँ पे ऑब्स्टेकल दिख रहा है। आप जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है, इसलिए आपको ऑब्स्टेकल लग रहा है, ठीक है। यहाँ मुझे बहुत लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद भी, माय गुडनेस, ये इंसान स्ट्रांगली आपके लिए कोई प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कोई एक प्रपोजल, मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, कोई रोमांटिक प्रपोजल हो सकता है, कोई इमोशनल प्रपोजल इनकी तरफ से आप इस टाइम ज़रूर रिसीव करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, मकर राशि वालों को उनके क्रश की तरफ से इस टाइम कोई ना कोई प्रपोजल मिलता मुझे ज़रूर दिख रहा है, फॉर श्योर। ये एक इन 15 डेज़ में ये इंसान आपको ज़रूर से प्रपोज करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो ये आपके क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है मेरे मकर राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड, मेरे मकर राशि वाले के ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है इस टाइम। 16 मई टू 31 मई मेरे मकर राशि वालों के ओवरऑल लाइफ में बिजनेस, करियर, फिनांस में क्या रिसीव करने वाले हैं मेरे मकर राशि वाले। कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगी, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे मकर राशि वाले। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज़। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए,
वो हैं 37, 13, 24, 9, 6 एंड 9। 9, 6, 9 की एनर्जी है ब्यूटीफुल। एक बैलेंस क्रिएट हो सकता है इस टाइम पे मकर राशि वालों के लाइफ में। क्रैकर्स की एनर्जी आपकी ओवरऑल लाइफ में है। पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव, जॉय एंड गुड फॉर्च्यून। कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ों को इस टाइम आप रिसीव करोगे, या तो अपने अंदर बैलेंस, या फिर कोई पॉजिटिविटी, या फिर रिलेशनशिप का अच्छा होना, जॉब का अच्छा होना, करियर, फाइनेंस ग्रो करना, ऐसा कुछ। ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ें आपके लिए आ रही है इस टाइम पे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ। किसी चीज़ को लेके पैशनेट हो रहे हैं। ओके, सो फाइनेंशियल अबंडेंस कुछ लोगों के लिए है यहाँ पे। फाइनेंशियल अबंडेंस हो सकता है, कोई इनहेरिटेंस हो सकता है, कोई सैलरी का इंक्रीमेंट होना, या फिर कहीं इन्वेस्ट किया था तो वहाँ से अच्छे रिटर्न्स आना, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। जहाँ आप ट्राई कर रहे थे बहुत दिन से, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे फाइनेंस को मैनिफेस्ट करने के लिए, या फिर फाइनेंस को ग्रो करने के लिए, या फिर कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप बहुत दिन से एफर्ट्स लगा रहे थे। भले एग्जॉस्ट हो गए थे लेकिन कुछ नहीं किया था आपने। सो मुझे यहाँ पे वो फुलफिल्ड होता दिख रहा है। कोई फाइनेंशियल गेन होता दिख रहा है आपको, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती दिख रही है। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई लॉटरी का लगना, या फिर कहीं से अचानक से कोई फाइनेंशियल गेन होना, कहीं से अच्छे रिटर्न्स मिल जाना, या फिर सैलरी का इंक्रीमेंट होना, कुछ भी हो सकता है। अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो अचानक से बिज़नेस का ग्रो करना, ऐसा कुछ। ठीक है, गोल्स की एनर्जी है प्रोग्रेस इज पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड। सो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अगर आप काम कर रहे थे तो यहाँ पे आपके गोल्स जो हैं वो इस टाइम अचीव होंगे। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। प्रोग्रेस होगा इस टाइम काम पे। कोई ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, कुछ चीज़ों का ख़त्म होना, कंप्लीट होना, और एक नई चीज़ों का शुरू होना। सो ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट आपका ख़त्म हुआ है और दूसरी चीज़ें, दूसरे प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, और ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ओवर वर्कोहलिक दिख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा काम को प्रायोरिटी देना, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी रूटीन में काम करना, मतलब ओवर काम करना। सो अगर ऐसा भी कर रहे हो तो मत करें बिल्कुल भी। गोल को अचीव करना, मतलब जो गोल्स हैं आपके उसको अचीव करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी में रख के, ठीक है। बहुत रात भर जग के काम करना या फिर ओवर वर्क करना, ऐसा ना करें। खाना पीना सब भूल के काम ना करें। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप वर्कोहॉलिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो एक डिसीजन भी आप लेना चाहते हैं अपने जॉब को लेके, प्रोफेशन को लेके, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट को लेके, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का रिटायरमेंट का कुछ सेटलमेंट आता भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि कोई डिसीजन आप लोगे यहाँ पे। अगर बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक आप हो रहे थे या फिर बहुत ओवर प्रेशराइज थे आप, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, तो इस टाइम कोई डिसीजन आप लोगे, मुझे ये दिख रहा है, जहाँ पे ट्रांसफॉर्म होंगी आपके करियर। जॉब अगर कर रहे थे तो हो सकता है कि आप ऑफिस चेंज करें, या फिर आप कोई प्रोजेक्ट को ख़त्म करें और नई प्रोजेक्ट पे काम करें, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। रिलेशनशिप में यहाँ पेशेंस की एनर्जी है। स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड की एनर्जी है। थोड़ा सा इस टाइम हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड वाली एनर्जी अगर आपकी थी या फिर है या फिर इस टाइम पे रहेगी, तो थोड़ा सा हील करें, शांत रहें इस टाइम पे, अपने ऊपर काम करें, अपनी एनर्जीज़ पे काम करें। और अगर एक्सप्रेस नहीं करने वाली प्रॉब्लम आपको है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो उस चीज़ को हील करें। यहाँ मुझे कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आता दिख रहा है, या फिर कोई इंसान ऐसा है जो कि सोलफुली आप कनेक्टेड हैं उनसे। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, या फिर इस टाइम किसी इंसान की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है जो कि आपके सोलमेट होंगे। सो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये आपके रिलेशनशिप में, जहाँ आपको पेशेंसली मूव करना होगा। पेशेंसली थोड़ा सा रश अगर कर रहे थे आप, या फिर मैरिज के लिए या फिर किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए, अगर बहुत ज़्यादा आप जल्दी में थे या फिर पेशेंस नहीं अगर रख रहे थे, तो डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखें और धीरे धीरे आगे बढ़े, वन बाय वन स्टेप, ऐसी एनर्जी है। यहाँ ईगल की एनर्जी आपकी हेल्थ में दिख रही है। यू विल सोर टुवर्ड्स योर डेस्टिनी विथ ग्रेटर क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ। सो यहाँ पे मुझे कुछ लोग अपने हेल्थ पे काम करते दिख रहे हैं। अगर हेल्थ इश्यूज़ थे
तो इस टाइम आप बहुत ज़्यादा उसको सीरियसली उस पर काम करोगे। अगर रूटीन फॉलो नहीं कर रहे थे, मतलब टाइम टेबल अगर सही नहीं थी आपकी, उस पर वर्क करोगे। अपने बॉडी को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं थे तो इस टाइम में कंसर्न होंगे अपने हेल्थ को लेकर। जिम जाना अगर नहीं स्टार्ट करे थे तो अभी जिम जाएंगे। योगा मेडिटेशन अगर आप बहुत दिन से सोच रहे थे तो इस टाइम करेंगे। मेडिसिन सही समय पर नहीं ले रहे थे तो इस टाइम मेडिकेशन को भी आप सही समय पर लेंगे, ऐसी एनर्जी है। अपने हेल्थ को प्रायोरिटी पे आप रखोगे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। कोई क्लैरिटी आपको मिल जाएगी इस टाइम पे कि हेल्थ इज़ वेल्थ और इस टाइम का कुछ भी, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा जहाँ पे आपको समझ आएगा कि नहीं, हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखना है, कंसर्न होना है हेल्थ के टुवर्ड्स, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। चैरियट की एनर्जी यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। सो यस, एक्शन लेने वाली एनर्जी ऑब्स्टिकल में है, और वो भी कुछ लर्न करके, मतलब एक्शन ले भी रहे हैं तो बिना इम्प्रूवमेंट के एक्शन ले रहे हैं आप। इस टाइम ये चीज़ें ऑब्स्टिकल होंगी अगर आप वही सेम चीज़ें कर रहे हैं, मतलब पास्ट से जो चीज़ें गलती करते आ रहे हैं वही अगर गलती रिपीट आप कर रहे हो, रेपिटेशन में गलती करते जा रहे हो, तो इस टाइम ऑब्स्टिकल हो सकती है वो चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को सीख के आगे बढ़ना है, मतलब लास्ट की कुछ चीज़ें अगर रिपीटेशन में चल रही है तो वहाँ से कुछ सीखना है आपको और उसके बाद उस लूप को ब्रेक करना है, ठीक है। जब तक आप पास्ट की चीज़ों को लर्न नहीं करोगे तब तक जस्टिस नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको ये लग रहा है कि यार एक ही चीज़ें मेरे साथ रिपीट हो रही हैं और जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा जब तक आप रिपीटेशन में कोई चीज़ चल रही है और उसको समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि ब्रेक करना है, लूप को ब्रेक करना है। कोई कार्मिक लूप हो सकता है, उसको ब्रेक करना है जो आप नहीं समझ रहे। जो रिपीटेशन में चल रही है, बार बार वही चीज़ें हो रही है, मतलब कुछ सीखना है वहाँ से, उसको सीखें, ठीक है। न्यू बिगनिंग भी आपकी लाइफ में नहीं हो रही है जो आप चाह रहे हैं, इसलिए क्योंकि ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना है, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना है, अच्छी चीज़ों को सीखना है, नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है जो आप नहीं कर रहे हैं, और ये ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, ठीक है। वर्ल्ड की एनर्जी आउटकम में दिख रही है मुझे। आओ, बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। देखिए बी ओपन का मतलब ये होता है, कभी कभी हम कुछ चीज़ों को ब्लॉक करते हैं। हमें न्यू बिगनिंग चाहिए अपने लाइफ में, लेकिन हम खुद ब्लॉक कर रहे हैं। कैसे? हमने बहुत ऐसे कुछ अपने अंदर संजो के रखा है जो कि वेस्टेज है ना। कोई मेमोरी, कोई फीलिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे यूज़ के लिए नहीं है, फिर भी उसको हमने रखा है। लेकिन वो चीज़ें अगर रिलीज़ आप कर दोगे तो आप खाली हो जाओगे। जब खाली आप होते हैं तभी नई एनर्जीज आपके लाइफ में एंटर करती है। सो यहाँ डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़। आप ओपन तभी हो पाएंगे जब आप खाली होंगे अंदर से। जब जगह होगी तब ना नई चीज़ों को भरोगे। सो जो वेस्टेज है, जो वेस्ट मेमोरी है, जो वेस्ट सिचुएशंस है, जो वेस्ट चीज़, जो वेस्टेज है आपके, जो आपके लिए अभी यूज़फुल नहीं है, जो कि आपके हायर सेल्फ के लिए नहीं है, उन सबको रिलीज़ करें, तभी जाके नई पॉसिबिलिटीज़ आप चेक कर पाओगे। कोई ऑफ़र का आप वेट कर रहे हैं, लेकिन ये ऑफ़र आपको तभी मिलेगा जब आप कुछ चीज़ों को, कुछ नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करके अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आओगे, ठीक है। मुझे कोई ऑफ़र मिलता दिख रहा है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, मिलेगा कि नहीं, होगा कि नहीं, ऐसी एक एनर्जी में। यस, एक इमोशनल कनेक्शन, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू इमोशनल कनेक्शन मुझे दिख रहा है। इमोशनल कनेक्शन ऐसा है जिससे कि आप फुलफिल्ड फील करेंगे, बहुत इमोशनली फुलफिल्ड फील करेंगे। ऐसी एक एनर्जी आपके लाइफ में एंटर कर रही है इस टाइम पे, ठीक है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं हम ये देखेंगे। प्लीज गाइड फॉर माय कैप्रिकॉन्स। वन मोर टाइम प्लीज। एनलाइटेंड, एडेप्टेबल, सोलफुल, कनेक्टेड। इस टाइम थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। ये एक हर्मिट वाली एक एनर्जी है जहाँ पे अपने साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना है, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्ट होना है और चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत इस टाइम है, ठीक है। वाइस, ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी एंड ऑब्जर्वेंट, ये एक थ्रोट चक्र की एनर्जी है जहाँ ऑनेस्टी, सच बोलना, अपने लिए स्टैंड लेना, दूसरों के लिए स्टैंड लेना, नॉलेज गेन करना, विजडम गेन करना, ऐसी एक एनर्जी जो मैंने बोला ना कि अपने साथ जब आप अपने साथ जब कनेक्शन बिल्ड करते हो, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ जब आप कनेक्टेड होते हो तो अपने आप ही आपकी विजडम बढ़ती है, ठीक है।
हार्ट चक्र की एनर्जी यहाँ पे है लव, ट्रैवल, ह्यूमर एंड वाइटलिटी। अपने हार्ट चक्र पे भी काम करें, छोटी छोटी अपनी विशेष पे काम करें, छोटी छोटी आपकी कुछ इच्छाएं हैं उनको पूरा करें ताकि आपका हार्ट चक्र हील हो पाए। ओके, सो माय डियर कैप्रिकॉन्स, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को कमेंट करें। रेजोनेट करती हैं चीज़ें अगर आपके साथ, गाइडेंस अगर आपको कुछ भी मिलती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।